हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने का एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक्स है जो आज के ज़माने में चल रहा है। तो वहाँ पे हम जैसे कि हम जानते हैं कि एंटीबॉडी एक ऐसा कंपोनेंट है, सेलुलर कंपोनेंट है, जो कि बहुत सारे लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उनको ये इमरजेंसी सिचुएशन में देना पड़ता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर पैथोजन या बीमारी से लड़ने के लिए कामयाब हो सके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के दृष्टि से भी या फिर इम्पॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज अ मेथड used to produce monoclonal antibodies by fusing a specific antibody producing beta cell with a myeloma जो कि कैंसर सेल है। ठीक है, तो इस फ्यूजन से क्या होता है, इट क्रिएट हाइब्रिड सेल्स दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडोमास विच कैन प्रोलिफरेट the indefinitely while producing identical monoclonal antibodies। ठीक है, तो यह एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा मेथड है जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब उत्पादन किया जाता है बाय फ्यूजिंग द एनी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बीटा सेल इनटू द कैंसर सेल। तो कैंसर सेल में जब उसको फ्यूज किया जाता है, उसको मतलब उन दोनों को टकराया जाता है, तो एक 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 तरह का एक हाइब्रिड सेल मतलब तैयार होता है, बनता है, जिसको हाइब्रिडोमा बोलते हैं। और वो इतने तादाद में बनता है वहाँ पे कि हम उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इट कैन बी यूजफुल फॉर द नीडी हु इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसका स्टेप चलता है। हमें इसमें माउस लिया जाता है जिसमें उस एंटीजन को इंसर्ट किया जाता है, फिर उसके प्लाज्मा सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसमें ट्यूमर सेल इंट्रोड्यूस करने से जो हाइब्रिडोमा बनता है, उससे ही फिर हम बनाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट विल गो ऑन स्टेप बाय स्टेप। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपका एंटीजन प्रिपरेशन एंड इम्यूनाइजेशन। First, a specific antigen is injected into a suitable host. For example, mouse. यहाँ पे आप देख सकते हैं antigen is injected in suitable host, that is the mouse. The immune system generates B lymphocytes that produce antibody अगेंस्ट द एंटीजन। जो एंटीजन आप डाले हो इसमें यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उसको, है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देंगे बी सेल आइसोलेशन एंड माइलोमा सेल फ्यूजन। ठीक है, तो बी सेल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्प्लेन ऑफ द इम्यूनाइज्ड माउस। These cells are fused with the immortal myeloma cells यूजिंग पॉलीथिलीन ग्लाइकोल PEG जिसको बोलते हैं। ठीक है, वही फ्यूजन यहाँ पे होता है यहाँ पे। ठीक है, द फ्यूजन क्रिएट्स हाइब्रिडोमास। द फ्यूजन क्रिएट्स हाइब्रिडोमास दैट कंबाइन दी एंटीबॉडी प्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ बी सेल्स विथ द इमॉर्टैलिटी ऑफ माइलोमा सेल्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो अपना एंटीबॉडी प्रोडक्शन चालू कर देगा, जिसको हम बाद में। तो सलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा जो थर्ड पॉइंट है आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का। अब हाइब्रिडोमा वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, अब उसको सेलेक्ट करके आइसोलेट करना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक। द फ्यूज्ड सेल्स आर कल्चर्ड इन HAT। अब क्या है, जो फ्यूज्ड सेल है उसको कल्चर करेंगे हम। HAT क्या है, हाइपोक्सेथीन अमाइनो आइनोपेट्रीन एंड थाइमिडीन मीडियम which selectively allows only hybridoma to survive। जब भी आप इस कल्चर मीडिया में डालेंगे हाइब्रिडोमा ही सर्वाइव होगा उसमें। दी हाइब्रिडोमास आर स्क्रीन्ड फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड एंटीबॉडी। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू टू फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। चौथा पॉइंट है क्लोनिंग एंड एक्सपेंशन। द बेस्ट हाइब्रिडोमास आर क्लोन्ड
using methods such as limiting, dilution, or salt agar cloning. They are then expanded in large scale bioreactors. ठीक है, लार्ज स्केल बायोरिएक्टर में इसको एक्सपेंड करके हमको वो मिल जाएगा। अब हाइब्रिडोमा तो आपका बन गया भैया, अब इसको प्यूरिफिकेशन कैसे करोगे? तो इस यहाँ पे 3 मेथड है। प्रिसिपिटेशन एंड फिल्ट्रेशन, जो भी हमने एंटीटॉक्सिन या टॉक्साइड के लिए यूज़ किया था, अमोनियम सल्फेट प्रिसिपिटेशन हेल्प्स कॉन्सनट्रेट एंटीबॉडीज। फिल्टरेशन रिमूव द डेब्रिस एंड दिस कैन लाइक दैट वी कैन प्यूरिफाई। और 2 मेथड और है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स भी है और स्टेरिलाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल कंडक्ट टेक्निक आल्सो विच हेल्प द प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडोमा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस यूज्ड फॉर दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय ऑब्टेन फ्रॉम दी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? तो पहला है थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस। ये दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज एंड ऑल, लाइक इन्फेक्शंस, डिफरेंट इन्फेक्शंस। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है इलीजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे में यूज होता है। ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में यूज होता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक में ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जब हम बात करते हैं तो फ्लो साइटोमेट्री है ना, फ्लो साइटोमेट्री है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल है। ड्रग डिस्कवरी, ऑफ कोर्स इट इज़ यूजफुल इनटू द ड्रग डिस्कवरी। तो ये आप देख सकते हैं आज का जो ज़माना चल रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का ज़माना चल रहा है बाय यूजिंग दी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। सो दिस इज़ एक्चुअली important during my time of B.Pharm also. So these notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can download it as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes or you can read directly from these notes. Thank you. Bye bye. All the best.